मैं बना रही हूँ बहुत ही लजीज और खुशबूदार किस्म का मटन पुलाव, जो बहुत ही कम मसालों के साथ और बहुत ही खुशबूदार और लजीज बन के तैयार होता है। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करती हूँ आपको मायराज किचन में। तो यहाँ पे मैंने बासमती राइस लिए हैं 3 ग्लास। ये मेरा मग जो है 2 ग्लास के बराबर है। यहाँ पे मैंने 4 ग्लास लिए थे, फिर मैंने 1 ग्लास कम कर दिया है। मैं आपसे 3 ग्लास की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये देखिए मैंने मेजर कर ली है। इनको मैं अच्छे तरीके से वॉश करके 1 से 1.5 घंटे के लिए भिगो के रख दिया। दूसरी तरफ मैंने कुकर में लिया है मटन। ये हड्डी वाला मिक्स गोश्त है। ये देखिए इसको मैं प्रेशर में डाल दूंगी। साथ में मैंने लिया है एक मीडियम साइज का प्याज, एक बल्ब लहसुन का जिसको मैंने धो लिया है, और 1 से 2 इंच का टुकड़ा अदरक का, 1 टेबलस्पून सौंफ और 1 टेबलस्पून ही सूखा धनिया। इनको भी ऐड कर दिया। कुछ खड़े गरम मसाले लिए हैं मैंने यहाँ पे, जिसमें मैंने लिया है तेजपात 2 से 3 अदद, दालचीनी की स्टिक 2 अदद, काली मिर्चें ली हैं 10 से 12 अदद, हरी इलायची 4 अदद, बड़ी इलायची 2 अदद, लौंग लिए हैं 6 से 7, बादियान के फूल लिए हैं 2 अदद, जीरा लिया है 1 टेबलस्पून भर के, और साथ में मैंने जवित्री का टुकड़ा लिया है 1 से 1.5 इंच का। नमक डाला मैंने 1 से 1.5 टेबलस्पून, और इसमें मैंने पानी डाल देना है तकरीबन 1.5 से 2 लीटर। और मैं इसको लगा दूंगी प्रेशर 15 से 20 मिनट के लिए। यखनी में ये तमाम खड़े मसाले डालने से यखनी की खुशबू बहुत अच्छी होती है और बहुत ही मजे का फ्लेवर आता है। तो आप ये तमाम स्पाइसेस को जरूर ऐड कीजिएगा। जब तक यखनी बन रही है तब तक हम अपना ऑयल ले लिया पैन में मैंने आधा कप। इसमें मैंने डाला प्याज मीडियम साइज के 2 बारीक बारीक स्लाइसेस काट के। ये देखिए इसको मैं लाइट सा कलर करूंगी। ये देखिए लाइट सा ब्राउन हो गया। अब मैंने डाला यहाँ पे जीरा 1/2 टेबलस्पून, काली मिर्च भी 1/2 टेबलस्पून। देखिए इसकी खुशबू आने लगे तो साथ ही मैंने यहाँ पे लहसुन अदरक की पेस्ट डाल दी है 2 टीस्पून। इसको मजीद 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई किया, और साथ ही देखिए हमारा जो था गोश्त गल चुका था। इसको मैं अलग कर लूंगी यखनी से। ये देखिए, और तमाम खड़े मसालों को भी अलग कर लूंगी। यखनी को मैं छान लूंगी स्ट्रेनर की मदद से, और इसको एक साइड पर रख दूंगी। आगे जाके हम इसको ऐड करेंगे। ये जो लहसुन जो था इसमें यखनी वाला, इसको भी मैंने अच्छी तरीके से इसमें स्क्वीज कर दिया, और अपना जो गोश्त था हमारा बहुत अच्छा से गल चुका था उसको मैंने कर दिया, और इसकी अच्छी तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम के ऊपर मैंने इसकी भुनाई कर ली। भूनने के बाद मैंने इसमें टमाटर डाला है मीडियम साइज का बारीक स्लाइसेस काट के, इसको भी भूना, और साथ ही मैंने दही ऐड कर दी है 1/2 कप। टमाटर और दही दोनों चीजें आप ऐड कीजिएगा पुलाव में, इसका बहुत ही मजे का रिजल्ट आता है। अब मैं यहाँ पे यखनी ऐड कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे यखनी ली है 5 ग्लास, और साथ में मैंने चावलों को ऐड कर दिया। ये देखिए इसको अच्छे तरीके से लेवल करके मैंने ढक्कन लगा के लो फ्लेम के ऊपर 10 से 15 मिनट के लिए इसको पका लिया। जैसे पानी खुश्क हुआ तो मैं इसमें ये ऊपर से हरा धनिया, हरी मिर्च और किशमिश डाल रही हूँ, और इसको मैंने दम लगा दिया 10 से 15 मिनट के लिए। ये देखिए दम खुल चुका है, और जबरदस्त सा हमारा जो है मटन पुलाव रेडी हो चुका है। इसकी खुशबुएं हर तरफ फैल रही हैं। जब आप इसको बनाएंगे तो आपको आइडिया होगा कि बहुत ही कम मसालों के साथ बनने वाला बहुत ही जायकेदार किस्म का पुलाव तैयार होता है। इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और हो सके तो फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।